चंद्रम समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतं वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः मिष्टान्नं समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेव तापत्य विनाशाय श्री कृष्णं शिव शंकर विशानम द्वाचरालोचनम उमाशयतम देवम महन भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण हमारे मंगल कार्य में अनुष्ठान ग्रहण करें यहाँ छोड़ दो भगवान शंकर के नाम से जल स्नान समर्पयामि नमो नमः चंद्रम समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतं वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः मिष्टान्नं समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः धूप दीपम ते नमस्कारं ते समर्पयामि नमो नमः। अब जो है नवग्रह देवता उद्धार करेंगे। ब्रह्मा मुरारी तपरांतकारी भानु शशि ओम सुदोपदेश गुरु पुरुष नरा केतवा सर्वे ग्रह शांत करा भवन्तु नवग्रह देवता भ्यो नमो नमः। या नवग्रह आसनं जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः चंद्रम समर्पयामि नमो नमः स्वामस्य भूति आदि विसर्ग भूति भक्ति रूपेण श्रेष्ठ नमस्तस्यै 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 नमो नमः आसनं समर्पयामि नमो नमः जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः चंद्रम च समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतं वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः मिष्टान्नं समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः धूप दीपं ते नमस्कारं ते आया नहीं जी कोई मैं मिष्टान्नं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतं वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः धूप दीपं ते नमस्कारं ते समर्पयामि नमो नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव वंशस्य सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आदित्यः वशो रुद्रः त्रिकन्ति जन्तु धर्म कामा सतर्वे पापा ने कही है ऐसे बना मंगलम पुरुषदेव चंदन लगा कोई कह रहा है यहाँ से बना कोई कैसा है यहाँ से बना स्वस्ति नंदो वृषभा स्वस्ति गोपाल विश्ववेदा स्वस्ति नमो विश्वेद ददातु ओम नमो कृष्ण मरगो देव शरीर यो योनः प्रचोदयात् छोड़ दो कला बताया छोड़ दो सीधे हाथ में दे दो लो सीधे हाथ लो ओम भूर्भुवः स्वस्ति मरगो देव शरीर यो योनः प्रचोदयात् स्वस्ति नंदो वृषभा स्वस्ति गोपाल विश्ववेदा ले बेटा बच्चे ने कला बांध ले यहाँ तो शंकर ऊपर से रख लेगा तेल बने लगे दशमी है एकादशी द्वादश श्री विष्णु विष्णु नाम उच्चारण करें 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु विष्णु परमात्मा श्री द्वार कल के जम्मू द्वीप भारत खंड आरावती देशान करते मथुरा राजस्थान प्रांत भरतपुर राज्य क्षेत्र सहयोग नगर क्षेत्र कलेवर कल्पना में संबंध 77 शादी 41 मासा नाम मास उत्तम मास है मार्च मास कृष्ण पक्ष और द्वादशी तिथि और जो है आज शनिवार स्नान अपना नाम ले लो अपने गुरु प्रचार करो बेटी के विवाह के उपरांत और श्री सत्यनारायण व्रत कथा हेतु वेदों फल प्राप्ति हेतु श्री सत्यनारायण पूजन सर्व देवताभ्यो पूजन ब्राह्मण पूजनम हवनम ब्राह्मण भोजनम च संकल्पम करिष्यामि। बोलो विष्णु भगवान की बोलो सत्यनारायण भगवान की जय माता आदित्य वशो रुद्रः त्रिगद्य प्रचोदयात् धर्म कामा सर्वत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का कीर्तन बोले इसके पश्चात भगवान की कथा श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की बोलो विष्णु भगवान की।
बांधी बेटा सोने के लगा लो, तिलक लगा लो, चंदन लगा लो हैं? अजी तो अरे मैं वाले पूछ जाइयो। जिस प्रकार हम यहाँ पर आज भगवान की कथा सुनने के लिए पवित्र स्थान पर विराजमान हुए, ऐसे बताते हैं कि उसमें सतयुग में और नैमिषारण तीर्थ स्थान में और एक समय और संत ऋषि मुनियों की सत्संग की सभा हुई नैमिषारण में, और धीरे धीरे वहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। चंदन लगा ली थाली 88,000 ऋषियों में श्री सूत जी महाराज आ गए। सूत जी महाराज को देखकर सभी ऋषि मुनि और उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। सूत जी संकोच करने लगे। हे सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं तो आपके बच्चे के समान हूँ, मेरी उम्र तो केवल मात्र 20 वर्ष की आयु है। आप ऋषि मुनि यहाँ ऐसे ऐसे विराजमान हैं, आपको इस प्रकार से मेरा और जो है बंधन नहीं करना चाहिए। मुझे आपका पूजन करना चाहिए, आपका स्वागत करना चाहिए। मुझे मेरा आप स्वागत न करें, मैं तो आपके बच्चे के समान हूँ। सूत जी बोले नहीं ऋषि मुनियों। ऋषि मुनि कहने लगे सूत जी महाराज, आप उम्र में कम है, लेकिन आप ज्ञान में सबसे बड़े हो। इस समय धरती पे आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। न कोई धनवान बड़ा है, न कोई बलवान बड़ा है। सूत जी महाराज संसार में जिसके पास ज्ञान है, भगवान का नाम की वो भक्ति है, वही इस संसार में सबसे बड़ा है। आप ज्ञानी है, सबसे बड़े हो। आओ हमारे सभी ऋषि मुनियों के लिए कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ। आज हम आपके मुख से, कथा तो हमने आपके मुख से पहले सुन चुके हैं, बहुत सुनी है, लेकिन आज हम आपके मुख से कोई ऐसा व्रत सुनना चाहते हैं कि जिस व्रत को करने से और मनवांछित फल की प्राप्ति हो, धन धान की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। ऐसा कोई व्रत आप हमें सुनावें सूत जी महाराज। सूत जी महाराज और ऋषि मुनियों के कहने के अनुसार आसन पर विराजमान किए गए और उन सभी ऋषि मुनियों के लिए कथा सुनाने लगे। सूत जी बोले ऋषि मुनियों, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है कि ऐसा कोई कथा सुनाओ, ऐसा कोई व्रत सुनाओ जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो, ऐसा ही प्रश्न एक समय नारद जी ने भगवान से किया था, नारायण भगवान से। एक समय नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जब इस मृत्यु लोक पे आए, जहाँ हम रहते हैं ये मृत्यु लोक है, यहाँ आकर के उन्होंने जब दीन दुखी लोगों को देखा तो नारद जी का मन उदास हो गया। विचार करने लगे क्या उपाय करूं जिससे इनका दुख दूर हो सके। उन्होंने उपाय भी किए, गीता का पाठ किया, मंत्रों का जाप किया, लेकिन उन लोगों का दुख दूर नहीं हुआ। नारद जी विचार करने लगे मैंने कैसे कैसा पाठ सुनाया इनके लिए, गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्रों का जाप सुनाया, लेकिन इन लोगों का दुख दूर नहीं हुआ, क्या कारण है। तो भगवान जो है नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करके जब भगवान के लोक में पहुंचे तो वहां जाकर के वो और भगवान का ध्यान करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान ने आकर के नारद जी को दर्शन दिया और पूछने लगे भगवान आप बताइए नारद जी आज आप किस कारण से हमारे लोक में पधारे हो। वैसे हम आपकी मन की भावना जान गए, फिर भी बताओ नारद जी कैसे कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कि भगवान मैं अभी अभी मृत्युलोक से आया और वहाँ पर मैंने दीन दुखी लोगों को देखा, मेरा मन उदास हो गया है भगवान, और मैं इसी के कारण यहाँ आपके पास में आया हूँ कि जो मृत्युलोक पर दीन दुखी लोग हैं उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा, उनका दुख दूर करने का मुझे आप कोई उपाय बताएं। भगवान बोले नारद जी आपका प्रेम देख करके, क्योंकि आपने संसार के लोगों के लिए कुछ मांगा है, इसलिए मैं आपको प्रेम देख करके आपको एक ऐसा व्रत बताने जा रहा हूँ जो संसार लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। एक विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का व्रत है नारद जी, जिस व्रत को करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो कुछ मन में इच्छा होती है भगवान सत्यनारायण उसी को पूर्ण कर देते हैं। जो निर्धन है वो धनवान हो जाते हैं, जिनके कोई संतान नहीं है भगवान सत्यनारायण उनको संतान देते हैं। जो किसी बंधन में बंधे हैं, कैसा भी बंधन है, घर का, भूत का, प्रेत का, सारे बंधनों से भगवान सत्यनारायण उनको मुक्त कर देते हैं। चारों दिशाओं में विजय कराने वाला ये भगवान का ऐसा व्रत है जिसे कोई भी करता है वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त। और नारद जी इस व्रत को किसी भी दिन किया जा सकता है, इसलिए कोई दिन भी निश्चित नहीं है कि अमावस्या होनी चाहिए या पूर्णमासी होनी चाहिए। जिस दिन भगवान के व्रत करने की मन में इच्छा हो जाए उसी दिन व्रत रह करके भगवान की कथा सुने, ब्राह्मण को बुलावें, भगवान का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें, ब्राह्मण भोजन करावें, हवन करें, केला का प्रसाद और मीठे जो है अन्न की पंजरी बनावें,
आटे की, आटा नहीं है तो जौ का भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, जैसा भगवान का समय पर प्रसाद बन जाए भगवान को प्रसाद बनाओ। और भगवान की सभी बंधु बांधवों के साथ में भगवान की बैठ करके कथा सुने। जिस दिन भगवान की घर में कथा हो पूरी देर रात्रि तक घर में घी का दीपक जलाते रहे, भजन कीर्तन आदि अपने घर में मंगल कार्य करते रहे। इस प्रकार से जब भगवान की कथा सुन करके अपने घर के लिए यहाँ से जाएं तो भगवान सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए अपने घर के लिए जाएं। इस प्रकार से जो कोई भी भगवान के इस व्रत को करेगा नारद जी, वो इस लोक में सुख होकर के और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब सूत जी महाराज दूसरे अध्याय की कथा उन ऋषि मुनियों के लिए श्रवण कराने लगे। सूत जी बोले, ऋषि मुनियों, हमने आगे आपको महात्म की कथा सुनाई, आगे आप क्या श्रवण करना चाहते हो? तो ऋषि मुनि बोले, सूत जी महाराज, इस भगवान के व्रत को आगे संसार में और किस किसने किया वो आगे की भी कथा हमें सुनाओ, ऐसी हमारे मन में इच्छा है। सूत जी बोले, ऋषि मुनियों ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय में काशीपुरी नगरी में एक शतानंद नाम का ब्राह्मण हुआ। वो ब्राह्मण बड़ा निर्धन था और भिक्षा मांग करके अपने जजमानों के यहाँ से अन्न धन मांग करके अपना लाता और अपना पालन करता था। वो ब्राह्मण बड़ा दुखी था बेचारा, जजमानों के यहाँ जाता दूसरे गांव में और तब मांग करके लाता, अपना गुजारा करता। भगवान ने देखा कि ये दुखी है बेचारा ब्राह्मण, तो इसको जा करके इसका दुख दूर करना चाहिए। भगवान ब्राह्मणों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ब्राह्मण जैसे जा रहा था भिक्षा मांगने के लिए जंगल में होकर के, रास्ते में होके भगवान उसे रास्ते में मिल गए। भगवान ने साधु का रूप बना दिया और उस ब्राह्मण को मिल गए रास्ते में। बोले, ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हैं आप मुझे परेशान मालूम दिखाई देते हो, आप अपनी परेशानी का कारण मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला कि हे साधु महात्मा जी, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने जाता हूँ दूसरे गाँवों में, इसी से अपना पालन करता हूँ, यही मेरा कार्य है। आप संत भगवान हो, कोई ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करो भगवान, जिससे मुझे ये दौड़ धूप नहीं करनी पड़े, भिक्षा नहीं मांगनी पड़े। ऐसा कोई अगर आप उपाय जानते हैं तो मुझे अवश्य बताएं। साधु के रूप में भगवान थे। बोले, ब्राह्मण मैं तुम्हें एक व्रत बताने जा रहा हूँ जो संसार लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। भगवान सत्यनारायण जी का, विष्णु भगवान का व्रत है और मेरे कहने से ब्राह्मण तुम इसे अवश्य करना। व्रत का सारा विधान ब्राह्मण को समझा करके और साधु के रूप में जो भगवान थे वो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए भगवान। अब तो वो ब्राह्मण जैसे लौट करके शाम को अपनी भिक्षा मांग के लौट के घर आया, घर आकर के और जब भोजन आदि करके वो अपना विश्राम करने लगा रात्रि में, तो वो विचार करने लगा कि मुझे जो साधु महात्मा मिले थे उन्होंने जो मुझे व्रत बताया था उसे मैं प्रातःकाल होते ही जरूर करूँगा। पर वो सोचने लगा कि मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से मैं भगवान की सामग्री लाऊंगा, कहाँ से दान दक्षिणा आदि दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे भगवान की कथा कराऊंगा। अब इस चिंता में उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं है, कथा के बारे में सोचता है कैसे कराऊंगा भगवान। सवेरा होते ही ब्राह्मण नहा धो करके अपने रोजाना जैसे जाता था भिक्षा मांगने के लिए, तो गया बेचारा। आज भगवान की उस ब्राह्मण पर ऐसी कृपा हो गई, कोई अच्छा जजमान उसे मिल गया, भगवान कोई इसके लिए बहुत सी दक्षिणा उसे मिल गई। बड़ा खुश हुआ वो ब्राह्मण और जो है घर आकर के और अपने घर से सभी भगवान की सामग्रियां लेकर के राधे अपने घर से जो है वो ब्राह्मण जो है बाजार में गया, सभी भगवान के पाठ पूजन की सामग्रियां लेकर के वापस अपने घर आया। और गरीब ब्राह्मण था, बेचारे का टूटा फूटा मकान था। घर आकर के उसने अपने घर पे और साफ सफाई आदि करवा करके और भगवान के घर की अपने घर में कथा का आयोजन किया। भगवान की ऐसी कृपा हो गई उस ब्राह्मण पर, जैसे जिस दिन उस ब्राह्मण ने कथा कराई थी उसी रात्रि में उस ब्राह्मण के उस टूटे फूटे मकान की जगह पर और एक सुंदर भवन रात्रि में बन करके तैयार हो गया। भगवान की कृपा होती है तो ऐसा ही होता है।
और उसमें बहुत सारी संपत्ति भगवान ने भर दी उसमें मकान में। सवेरे ब्राह्मण जगह देख करके बड़ा खुश हुआ वो कि अरे ये तो भगवान की कृपा से सब हो गया। आनंद के साथ में अब तो वो धनवान हो गया वो ब्राह्मण। अब तो हर महीने वो भगवान की धूमधाम से कथा करने लगा ब्राह्मण। एक समय वो ब्राह्मण भगवान की कथा कर रहा था, उसी समय पर एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा आया जो रोजाना लकड़ी काट के और शहर को बेचने जाता था। वो जैसे वो ब्राह्मण के घर के सामने आया, प्यासा था, जंगल से लकड़ी काट के लाया था, लकड़ी का बोझ ब्राह्मण के सामने रख दिया। पानी पीने के उद्देश्य से वो ब्राह्मण के घर में चला गया। वहां देखता है वो जाकर के भगवान की कथा हो रही थी। बैठ करके वो लकड़ी वाला पीछे कथा सुनने लगा। कथा सुन करके उसने प्रसाद लिया, जल पिया और उस ब्राह्मण को वो पहचानने लगा कि ये ब्राह्मण तो मैं जानता हूँ, ये तो कुछ दिन पहले भिक्षा मांगता था ये ब्राह्मण, आज ये इतना धनवान कैसे हो गया इतना जल्दी। वो सोचने लगा उस ब्राह्मण के बारे में और उसको हाथ जोड़ करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप एक किस देवता का व्रत और पूजन कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, आप हमें भी बताओ। ब्राह्मण बोला, और जो है भैया लकड़ी काटने वाले, मैं भी तेरी तरह गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं भिक्षा मांगता, और ये हम भगवान सत्यनारायण जी का जो व्रत कर रहे हैं भैया, ये सब जो हमारे पास मैंने देखा है, तो हमारे पास धन दौलत महल खजाना, ये सब इन भगवान ने हमारे लिए दिया है, और हम हर महीने भगवान की कथा करते हैं भैया।